साथियों नमस्कार। जोहार सभी को। आज के हियरिंग के संबंध में मैं कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। साथियों, आज हियरिंग था हमारे कंटेम्प्ट का और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा जज के द्वारा और हमारे एडवोकेट के द्वारा मैटर को रखा गया। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिए। उन्होंने बताया कि मैं झारखंड के मैटर के संबंध में पहले से अवेयर हूँ। मैटर के बारे में मुझे जानकारी है, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके मैटर को सुनने के लिए। और उन्होंने हमारे मैटर को एक्सेप्ट करते हुए लगभग 10 दिन का समय दिया है और वो बताए कि आई एम इंटरेस्टेड अबाउट योर मैटर and also I am aware about the Jharkhand and officers of the Jharkhand what they are doing. I am interested. I am accepting your contempt. इतना बोले वो ऑरली उन्होंने और समय दिया और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा उनके द्वारा। हम लोग आगे जल्द से जल्द इस मैटर पे अब 28 तारीख को हमारा मैटर लगा है। एक अगला रणनीति तैयार करके आगे बहस कराएंगे। हम तमाम जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब से आग्रह करते हैं कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। 100% हमारे फेवर में है मैटर और जितने लोग हम लोग सफल हुए थे हम सबकी नियुक्ति होगी। साथियों, जितने हमारे अभी बंधु और हमारे साथीगण वंचित हैं जो कि हमारे साथ पिटिशनर नहीं बने हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप सभी पिटिशनर बन जाइए, आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में कहीं न कहीं ये मैटर पिटिशनर बेस्ड न बन जाए। 29 को ज्वाइनिंग अगर दे देते हैं तो रेस्ट जो हम लोग बचे हुए सीटों पर जितने पिटिशनर्स रहेंगे जो सफल थे और रिवाइज करके उनको बाहर किया गया है, उन सब के लिए ये लड़ाई जारी रहेगा और ऑर्डर जो ही आ जाएगा हम सब की नियुक्ति होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। और मैं आप सबसे इस बात को बताने के लिए मैं आप सबों को भरोसा दिलाता हूं कि ये मैटर हमारे पिटिशनर बेस्ड भी हो सकते हैं। नियुक्ति इसको करने दीजिए। 26,001 पद है, सारे सीट तो नहीं फुलफिल हो जाएंगे, बहुत सारे सीट अभी वैकेंट रहेंगे। कैटेगरी में सीट रहे या नहीं रहे, जब हमारा ऑर्डर आ जाएंगे तो 100% हम सबकी नियुक्ति होगी, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। और एडवोकेट ने भी, हमारे एडवोकेट सलमान खुर्शीद सर ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि आप लोगों का मैटर बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है। जो हम लोगों को बरगलाया जा रहा था, मिसगाइड किया जा रहा था कि ये कंटेंट नहीं सुनेंगे, कंटेंट के मैटर नहीं हैं तो ऐसा हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा कंटेंप्ट, तो ऐसी कुछ बातें नहीं हैं, पॉजिटिव हैं और हम सबकी नियुक्ति होगी। वो हम लोगों को सिर्फ मिसगाइड करने के लिए ऐसी बातों को बोला जा रहा था। इसलिए साथियों, कंटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और मुश्किल से 3 से 4 डेट में हम लोग फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। आप सबों से मेरा आग्रह है, जितने भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, बंधु हैं जो छूटे हुए हैं वो कृपया करके हमारे साथ आ सकते हैं, या फिर हमारे साथ जितने भी अभी साथी जो पिटिशनर्स जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से यही कहता हूँ कि आप लोग डीमोटिवेट नहीं होइए। अब आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, अब भी आप लोग पॉजिटिव रहिए, हम सब की नियुक्ति होगी। और हम लोगों को पॉजिटिव आश्वासन एडवोकेट से भी और कोर्ट से भी मिला। मैं कोर्ट में प्रेजेंट था बाकायदे इतनी देर तक और मैंने खुद चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें होते हुए मैंने देखा और सुना भी। इसलिए साथियों, हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ अब आगे बढ़ेंगे, आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। आगे ये लड़ाई जारी होगा जब तक हम सब की नियुक्ति नहीं हो जाती है। हम सरकार के खिलाफ़ ये कंटेम्प्ट को जारी रखेंगे।
मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि सारी चीज़ें हमारे फेवर में होगा, हम सब की नियुक्ति होगी। जो हमारे छूटे हुए साथी हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं और वो उनको पिटिशनर बनाया जाएगा। जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं सबको पिटिशनर बनाया जा रहा है, उनको भी पिटिशनर बनाया जाएगा, ताकि हम चाहते हैं ये 1500-1600 के आसपास जो हमारे वंचित साथीगण हैं, ये सारे लोग पार्टी बने, सबको न्याय मिले और सबकी नियुक्ति हो। इसलिए मैं तमाम जितने भी हमारे साथी हैं उन सब से मैं आग्रह करता हूं और ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग निसंदेह हमारे साथ आइए, जुड़िए। मैं सबको नियुक्ति दिलाऊंगा, ये भरोसा दिलाता हूं। कोर्ट हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है, हमें जस्टिस ज़रूर देगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और ये हम लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुआ है, कोर्ट से हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। साथियों, भले ही न्याय एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिल जाता है। और ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, 10-10 दिन 15-15 दिन का हियरिंग होगा, 4 हियरिंग होगा और बहस करवाएंगे। और जितना जल्दी हो सके हम लोग ऑर्डर इस पे लेंगे और ये ऑर्डर पास करवा के सबको नियुक्ति दिलाएंगे। जितने हम लोग पूर्व में सफल थे, तमाम सबकी नियुक्ति होगी। बस ज़रूरत है सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने का, ज़रूरत है सबको एक होकर लड़ने का, ताकि मजबूती से हम लोग लड़ें और हमारी बातों को मजबूती से सुना जाए। साथियों, आज हमारा ये कंटेम्प्ट मैटर एक्सेप्ट होते ही ये हमारा पहला सीढ़ी है। अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब हमारे लिए रास्ते खुल गए। आप सभी को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सेकंड हियरिंग में इससे और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहस भी करवाएंगे। तीसरा चौथा हियरिंग आते आते फाइनल कंक्लूजन तक हम लोग पहुँच जाएंगे और चीज़ें हमारे फेवर में होगा। मैं हाई कोर्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा हाई कोर्ट में केस लग रहे हैं, कितने लंबे लंबे डेट मिल रहा है। एक बार में अभी हियरिंग हो रहा है, नोटिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम हियरिंग हो रहा है तो 3 महीने के बाद नेक्स्ट हियरिंग का डेट लगा रहा है। तो इतना समय हम लोग जो वेस्ट करेंगे अपना, इसमें कंटेम्प्ट में हमारा सुप्रीम कोर्ट में महीने 2 महीने में हम 3-4 डेट कंप्लीट करवा करके तब तक हम लोगों का जो है ऑर्डर आ जाएगा, तब तक हम लोगों का जजमेंट आ जाएगा। जितना समय लगेगा सुप्रीम कोर्ट में 1 से 2 हियरिंग होने में, ये सप्ताह से 10 दिन में हम लोग डेट ले लेते हैं। 15 दिन के अंदर हम लोग सेकंड हियरिंग करवा लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में साथियों 3 महीना, एक डेट से सेकंड डेट आने में 3 महीना का समय लग जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद हाई कोर्ट से नहीं दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से उम्मीद जग गया है और ये पूरा भरोसा है हमें कि यहाँ से हम सबको न्याय मिलेगा। और हम लोग यही चाहते थे कि फर्स्ट ही हमारे मैटर को एक्सेप्ट करके हियरिंग के लिए रेडी हो जाए, जो सहमति जज ने दे दिया है। अब आगे हम लोग सीधा बहस करवाएंगे, इस मैटर पर सीधा बहस करवाएंगे। कोई नोटिस इशू नहीं करवाना है। जो नोटिस इशू इसलिए नहीं करवाना है कि नोटिस इशू से क्या होता है कि वो सरकार, रेस्पोंडेंट एडवोकेट समय ले लेते हैं। भास्कर वाले मैटर में 2 महीने का समय ले लिया गया। 2 महीने के बाद उन्होंने जवाब फाइल करेगा, फिर यहाँ पे बहस होगी, तो ये 2 महीने का हमारा जो व्यर्थ का समय चला जाता है। इससे बेहतर है कि हम सीधा बहस पे आ जाएंगे। जवाब तो उन्होंने उस मैटर वाले में इशू कर रखा है नोटिस, और सीधा हम बहस पे आ जाएंगे और वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स हैं उस सेकेंड हियरिंग से हम लोगों को दिखने लगेगा। और मैक्सिमम 3 से 4 हियरिंग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। जज खुद आज बता दिए कि इस मैटर के बारे में मैं काफ़ी अवेयर हूँ और काफ़ी परिचित हूँ। झारखंड में पदाधिकारी क्या कर रहे हैं मैं इससे भी परिचित हूँ, मुझे पता है। आई एम वेल अवेयर अबाउट द मैटर एंड अबाउट द ऑफिसर्स ऑफ द झारखंड, व्हाट दे आर डूइंग। इन्होंने क्लियर कर दिया। इसलिए
काफ़ी पॉजिटिवली हम लोग के मैटर को सुना जाएगा। इसलिए माहेश्वरी सर ने संकेत दे दिए हैं। हम तमाम साथियों को न्याय मिलेगा, पूरी उम्मीद है। और पूरी निष्ठा के साथ मैं कहता हूँ, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमें सहयोग कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ साथियों, मैं सबको नियुक्ति दिलाऊंगा। न्यायालय में एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक ना एक दिन न्याय ज़रूर मिल जाता है। बस इंतज़ार करना है, महीने से 2 महीने महीने से 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। 1 से 2 महीने में सारा स्थिति सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है। और ये संभव हो पाया मेरा लगातार 15 से 20 दिन के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया। मैंने काफ़ी प्रयास किया इस मैटर में। जो भी समस्याएं मैंने देखा, इससे मुझे लगा कि झारखंड के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है। जिन शिक्षकों को आज विद्यालय में होना चाहिए, आज वो शिक्षक कोर्ट में हैं, कुछ रोड पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि झारखंड के लिए ऐसी परिस्थिति काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो योग्य शिक्षक हैं उन्हें विद्यालय में नियुक्ति नहीं मिल रहे हैं, जो अयोग्य हैं, जो कम मार्क्स वाले हैं, उसकी नियुक्ति हो जा रही है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप देखेंगे जो असफल थे वो दोबारा सफल हो गए और वो नियुक्त हो जाएंगे, और जो सफल हैं, सफल थे, जो मेरिटोरियस हैं, वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे स्थिति को आप दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे। तो झारखंड में ही ऐसा संभव है और किसी राज्यों में नहीं। रिजल्ट दे देना, पुनः वापस ले लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय है, बहुत बड़ी बात है। कितनी गंभीर समस्या वाली बात है। जितने लोग सफल हो गए थे, सक्सेस हो गए थे, और सारा प्रक्रिया उन्होंने सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया था। अब उम्मीद था उसे विद्यालय में योगदान देने की, अब उन्हें उम्मीद था ज्वाइनिंग का। और ज्वाइनिंग के समय में सरकार को इस प्रकार का कदम उठाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। साथियों, सरकार ने जो कदम उठाया, इससे हमारे 4 साथियों ने अपने प्राण का आहुति दे दिया, बलिदान दे दिया। आप सोच सकते हैं कि इस तरह के कदम से ये कितने 1600 परिवार मर्माहत हुए, कितने परिवार आहत हुए, आप सोच सकते हैं। और ये सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हमने नौकरियां दिया लोगों को, झारखंड के युवाओं को खोज खोज कर नौकरी दी, मैया सम्मान योजना दी। भाई, आप इस पढ़े लिखे युवा का कदर नहीं करेंगे, शिक्षा को अहमियत नहीं देंगे, तो राज्य का विकास नहीं हो सकता है। आप जितनी सारी योजनाएं लाना है ले आओ, कुछ भी कर लो, राज्य का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा किसी भी राज्य का विकास के लिए एक बैकबोन साबित होता है। एजुकेशन विकास का रीढ़ है। अगर आप एजुकेशन में पिछड़ गए, अगर आपका राज्य शिक्षा के मामले में पिछड़े रहेंगे, तो कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है, चाहे आप जो कर लो। इसलिए साथियों, हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम सभी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी भली भांति समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बस
मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी धैर्यपूर्वक हमारे साथ जुड़े रहें और मैं उम्मीद करता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आप सबों को नियुक्ति दिलाने में कामयाब हो पाऊँगा। मुझे विश्वास है। सरकार की गलत नीतियाँ कोर्ट में नहीं चलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए साथियों, आप सभी हमारे साथ जो जुड़ना चाहें, जो इच्छुक हों, वो जुड़ें, अवश्य जुड़ें। मैं उसे पिटिशनर बनाऊंगा और न्याय भी दिलाने का काम करूंगा। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ निष्ठापूर्वक निसंदेह बने रहें, हमें सहयोग करें। साथियों, मैं आप लोगों को नियुक्ति दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है।